good morning. This is class first. Today our subject is English, and today we are going to read lesson number 11. If I were an apple. Unit 6. Lesson number 11. If I were an apple. आज हम कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं? लेसन नंबर 11 आपकी इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 53. ओके, लेसन नंबर 11 इज इफ आई वर एन एप्पल. If I were an apple means अगर मैं एक एप्पल होता, मीन्स अगर मैं एक सेब होता. सेब मीन्स एप्पल, आपको पता ही है, फ्रूट. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, पहले हम वो देखते हैं. ठीक है, देखिए ये क्या है, एक एप्पल का ट्री है, आपको जैसे पिक्चर में दिखाया गया है. ठीक है, और जो है एप्पल काफी सारे लगे हैं और नीचे एक बॉय है. ठीक है, तो ये जो है बच्चों एक पोयम है. इफ आई वर एन एप्पल, अगर मैं एक एप्पल होता. इस पोयम में एक बच्चा होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक छोटा बच्चा होता है. वो ये जस्ट इमेजिन करता है, वो सोचता है, थिंक करता है कि क्या काश वो एप्पल होता. ठीक है, आप भी कुछ थिंक करते हो ना, जैसे कुछ भी. अब बच्चा है तो वो कुछ भी थिंक कर रहा है. क्या कर रहा है कि अगर वो एक सेब होता. ठीक है, तो वो अपनी थिंकिंग इस पोयम में रख रहा है. तो चलिए हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 11. इफ आई वर एप्पल, अगर मैं एक एप्पल होता. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसका मीनिंग समझेंगे. इफ आई वर एन एप्पल, आई ग्रीव ऑन अ ट्री. I think I would drop down on a nice boy like me. I wouldn't stay there giving nobody joy. I would fall down at once and say, eat me, my boy. Okay, तो चलिए अब इसका हम मीनिंग समझ लेते हैं. If I were an apple and grew on a tree, अगर मैं एक एप्पल होता. मीन्स कौन बोल रहा है? ये एक छोटा सा चाइल्ड है, छोटा सा बच्चा है. वो ये थिंक कर रहा है, वो ये सोच रहा है. ठीक है, कि मैं अगर एक एप्पल होता एंड ग्रेव ऑन अ ट्री. ग्रो का यहाँ पे ग्रेव किया है. ग्रो मीन्स आपको पता है बढ़ना. ठीक है, ट्री मीन्स होता है पेड़. तो वो क्या सोच रहा है, अगर मैं एक एप्पल होता तो मैं कहाँ पे बढ़ता? ट्री पे. ठीक है, एप्पल होता तो ऑब्वियसली ट्री पे कैसे बढ़ेगा? पहले छोटा फिर बड़ा. तो वो ऐसा विचार, मतलब वो ऐसा थिंक कर रहा है. आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी. और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं जो है, ड्रॉप मीन्स नीचे गिरना, डाउन मीन्स नीचे, ड्रॉप मीन्स गिरना. ठीक है, आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं नीचे गिरूंगा. मतलब वो एप्पल के बारे में सोच रहा है. ठीक है, वो एप्पल है और वो नीचे गिरेगा, वो ये थिंक कर रहा है. ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी. और जो है बच्चा अपने आप को क्या कह रहा है, जो है अपने आप को वो नाइस बॉय भी कह रहा है कि मैं अपने जैसे ही एक नाइस बॉय के हाथों में गिरूंगा. ठीक है, मतलब वो दोनों तरफ से सोच रहा है. वो क्या सोच रहा है, एप्पल होता वो भी सोच रहा है, और वो क्या सोच रहा है कि वो नीचे होता. मीन्स एप्पल गिरता और उसके हाथ में आता तो कितनी खुशी होती. आप लोगों को भी खुशी होती होगी ना, जैसे आप ट्री के नीचे से जा रहे हो, कुछ मैंगो ट्री हो, कुछ हो. हाँ, अचानक से अगर फ्रूट गिरेगा तो कैसी खुशी मिलती है, ऐसा लगता है वाह. ठीक है, तो वो बच्चा भी ऐसे ही खुश होता है. वो क्या कहता है, इफ आई वर एन एप्पल आई एंड ग्रीव ऑन अ ट्री. अगर मैं एक एप्पल होता और पेड़ पे बढ़ता. आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन. मैं सोचता
मिलता, और कैसे जो है गिविंग नोबडी खुशी, उसको क्या है जॉय मीन्स खुशी मिलती। ओके, आई वुड फॉल डाउन एट वंस, और मैं एक ही बार नीचे गिरता, एंड से, और क्या कहता एप्पल जो है बॉय को क्या कहता ईट मी माय बॉय, मुझे खा लो मेरे जो है बॉय मीन्स लड़का। ओके, तो ये पोएम का मतलब आपको अच्छी तरह से आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसे एक बार और पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों आपको इसी तरह से पढ़ना है, तभी आपको जो है ये समझ में आएगा और आपको रीडिंग अच्छी तरह से आएगी। आप जो है स्लोली स्लोली इसे पढ़ने की जो है कोशिश कीजिए। हम इसे एक बार और पढ़ लेते हैं। इफ आई वर एन एप्पल एंड ग्रीव ऑन अ ट्री, आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन on a nice boy like me. I wouldn't stay there, giving nobody joy, and fall down at once and say, "Eat me, my boy." Okay? Now let's see the summary. Summary का मतलब होता है बच्चों सारांश। ये पोयम में जो भी बताया गया है सारांश में उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो हम ये भी अभी पहले पढ़ लेते हैं। ओके, इन द पोयम इफ आई वर एन एप्पल, द पोएट थिंक्स दैट इफ ही वुड बी एन एप्पल। इसका मतलब है इन द पोयम, इस पोयम में, कौन सी पोएम में, इफ आई वर एन एप्पल। इफ आई वर एन एप्पल मीन्स मैं अगर एक एप्पल होता। इस पोएम में द पोएट थिंक्स दैट इफ ही वुड बी एन एप्पल, क्या सोचता है वो कि वो, पोएट मीन्स कवि। ओके, कवि क्या सोच रहे हैं कि वो एक एप्पल होते। ठीक है, ग्रोइंग ऑन अ ट्री एंड फॉल्स on a boy like him। वो क्या सोच रहे हैं कि वो जो है एप्पल होते तो ग्रोइंग ऑन अ ट्री, ट्री के ऊपर बढ़ते। ठीक है, एंड फॉल ऑन अ बॉय, और तुरंत ही जो है गिरते। जब फल पक जाता है ना बच्चों, तो वो अचानक ही अपने आप ही जो है नीचे टहनी से टूट के नीचे गिरने लगता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, ग्रोइंग ऑन अ ट्री एंड फॉल्स on a boy like him, और किसके हाथों में गिरता, वो बॉय जो बच्चा नीचे खड़ा होता है उसी के हाथों में मैं गिरता। He wouldn't just hang on a tree but drop down and say, "Eat me, my boy." He wouldn't just hang, वो क्या चाहते हैं कि वो hang मीन्स होता है टंगना। ठीक है, on a tree but drop down and say, वो क्या कहते हैं, ट्री के ऊपर टंगे हुए नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, वो जो है नीचे गिरना चाहते हैं। किसके ऊपर, किसके हाथों में, वो जो छोटा बच्चा है उसके हाथों में जो है एप्पल गिरना चाहता है। और क्या कहना चाहता है, बट ड्रॉप डाउन एंड से, वो ड्रॉप होना चाहता है और कहना चाहता है, से मीन्स होता है कहना, ईट मी माय बॉय, मुझे खा लो मेरे बच्चे, बच्चे बॉय लड़का। ठीक है, तो ये जो था इसका सारांश था, मीन्स समरी, जो हमने अभी पढ़ी। नाउ लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स। ये आपको मेरे साथ ही लिखते चलना है। ओके बच्चों, नाउ लिखिए वर्ड मीनिंग्स। ग्रीफ, वर्ड मीनिंग्स, इसमें लिखिए ग्रीव। ग्रीव मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, और इंग्लिश में हम बोलेंगे गेट बिगर। ठीक है,
बिगर। बिग मीन्स होता है बड़ा, बड़ा होना, ग्रेव बोलते हैं ना हम ग्रो, तो ग्रेव। ओके, गेट बिगर, तो ग्रेव गेट बिगर। नेक्स्ट इज स्टे। स्टे मीन्स होता है रहना, ठीक है। स्टे हम कहते हैं ना, हम यहाँ रह लेते हैं, हम थोड़े दिन यहाँ रह लेते हैं, वी स्टे ऑन हियर, ऐसे हम बोलते हैं ना कि हम थोड़ा रह लेते हैं। तो स्टे मीन्स होता है रहना, और उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे लिव। ओके, तो सेकेंड इज स्टे, उसका मीनिंग है लिव, मीन्स भी होता है रहना, स्टे लिव। ओके, now next one is fall down। ओके, fall down, down मतलब आपको पता है नीचे, fall means गिरना, कहाँ गिरना, नीचे गिरना। ओके, fall down, और उसका इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, ड्रॉप। कहते हैं ना ड्रॉप, वो उसका मतलब भी सेम होता है, नीचे गिरना। fall down means ड्रॉप। लिखिए fall down, fall down means drop, 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 drop। ओके, नाउ हम इसे एक बार और जान लेते हैं, एक बार और हम इसे रीड करेंगे। फर्स्ट इज ग्रेव, GRAW, ग्रेव। ग्रेव मीन्स गेट बिगर, गेट बिगर। ओके, ग्रेव मीन्स पढ़ना, गेट बिगर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टे, STAY, स्टे। स्टे मतलब होता है रहना, रुकना, स्टे तो लिव। ओके, LIVE, लिव, स्टे LIVE, लिव। fall down means drop, fall down नीचे गिरना, fall down means drop, DROP, drop। ओके, तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, CW नोटबुक में। ओके, नेक्स्ट इज पेज नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, मींस MCQ, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे MCQs। ओके, टिक द राइट ऑप्शंस। आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 ऑप्शन में से एक राइट है, उसे आपको चूज करके लिखना है। ओके, तो हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला क्या है, द बॉय वांटेड टू बी। ओके, उसमें ऑप्शंस है एन एप्पल, अ मैंगो, अ बनाना। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 1, MCQ। ओके, इसमें जो है अ बॉय वांटेड टू बी, बॉय जो है वो क्या चाहता था, मतलब क्या बनना चाहता था। ठीक है, तो जैसे कि हमको जो है इस लेसन का नाम है इफ आई वर एन एप्पल। ठीक है, तो ये लेसन के नाम में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, बॉय क्या बनना चाहता था, तो ऑप्शन नंबर 1 इज
थर्ड ऑप्शन क्या है इसका? बनाना। अभी हमको पहले इसको ध्यान से पढ़ना है बच्चों, उसके बाद ही हम इसका ऑप्शंस जो है उसको सोचना है, ठीक है। अ बॉय वांटेड टू बी, ठीक है, बॉय जो है वो क्या बनना चाहता था? तो एन एप्पल, क्या वो एप्पल बनना चाहता था या मैंगो बनना चाहता था या बनाना बनना चाहता था? तो मैंगो और बनाना का तो इस लेसन में जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या बनना चाहता था? इफ आई वर एन एप्पल, तो इसके आगे आपको क्या कर देना है? राइट का साइन लगाना है, ओके। नाउ लेट्स सी द बी। बी देखिए, बी वाला, ये ए वाला था, ठीक है। अभी हम बी वाला देखते हैं क्वेश्चन। सेकेंड इज ही वांटेड टू ड्रॉप डाउन ऑन अर्थ, ठीक है। वो जो है गिरना चाहता था, किसके हाथों में गिरना चाहता था? ड्रॉप मीन्स गिरना, ठीक है। अभी हमने पढ़ा फॉल डाउन, ड्रॉप, ठीक है। तो ही वांटेड टू ड्रॉप डाउन ऑन अर्थ। तो ऑप्शन इज, पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। First option is nice girl. Second option is nice lady. Third option is nice boy. Okay. तो हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। He wanted to drop down on earth. जो एप्पल था वो गिरना चाहता था किसके हाथों में, ठीक है। तो क्या वो नाइस गर्ल के हाथों में गिरना चाहता था, एक अच्छी सी बच्ची के हाथों में, या फिर अच्छी सी लेडी मीन्स वुमेन, औरत, उनके हाथों में गिरना चाहता था, या फिर नाइस बॉय, या फिर एक अच्छे बच्चे के हाथों में गिरना चाहता था? तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड वाला वो राइट है। वो कहाँ पे गिरना चाहता था? एक लड़के के हाथों में, अच्छे लड़के के हाथों में गिरना चाहता था, ठीक है। वो नहीं कहता है मैं एक अच्छे बच्चे के, वो अपनी खुद ही तारीफ करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में, CW नोटबुक में जो है इसके आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट यू विल राइट द क्वेश्चन and then you write answers, okay. Let's see question number 2, fill in the blanks. फर्स्ट देखिए इसमें fill in the blanks, question number 2, ग्रीफ नोबडी। इसमें जो है पहले हम ऑप्शन समझ लेते हैं, उसके बाद हमें इसमें समझ में आएगा, ओके। तो फर्स्ट इज ग्रीफ मीन्स गिरना, नोबडी कोई भी नहीं, एप्पल मीन्स सेब, डाउन नीचे, और नाइस मीन्स अच्छा, ठीक है। तो ये जो है पोयम की कुछ लाइंस दी है, उसमें जो है और ये जो बॉक्स दिए हैं उसमें ये वर्ड्स हमें लिखना है। पोयम के अकॉर्डिंग हमें ये जो वर्ड्स इसमें जो है ऐड करना है, ओके। Question number 2, fill in the blanks.
वर एन डैश। ठीक है, तो देखिए सेम टू सेम लाइन जो है हमारे जो लेसन नंबर 11 है उसमें भी है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए। ठीक है, तो इफ आई वर एन जो है वो क्या करना चाहता था बॉय, इफ आई वर एन एप्पल। ओके, तो आपको लिखना है यहाँ पे इफ आई वर एन एप्पल। तो फर्स्ट में जो आएगा एप्पल। इफ आई वर एन एप्पल, अगर मैं एक सेब होता। ठीक है, नाउ बी देखिए। ठीक है, जॉय मतलब होता है खुशी। ठीक है, और गिविंग मतलब होता है देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गिविंग नोबडी जॉय। ओके, सेकेंड में लिखिए नोबडी। नाउ सी देखिए। on a dash boy like me। ओके, on a dash boy like me। ठीक है, तो कैसा बॉय था, कैसा बॉय के हाथों में वो जो एप्पल गिरना चाहता था। जैसे कि अभी हमने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखा, किस बॉय के हाथ में वो गिरना चाहता था, तो नाइस मींस अच्छे लड़के के हाथों में वो गिरना चाहता था। ठीक है, तो लिखिए नाइस, NICE, नाइस। नेक्स्ट इज बी देखिए। I would fall dash at once। Okay, means I would fall means नीचे गिरना। यहाँ पे fall के बाद हमने क्या लिखा था, fall down। ठीक है, I would fall down at once। मैं जो है एक ही बार गिरना चाहता था। वो एप्पल नहीं बोल रहा था एक बार गिरे, अगर वो एक बार गिर गया तो उसके बाद वो दोबारा ऊपर जा सकता है नहीं, उसे कोई दिखा लेगा। ठीक है ना, तो आई वुड फॉल यहाँ पे आएगा डाउन, DOWN। ओके, तो क्या आएगा, आई वुड फॉल डाउन एट वंस। नेक्स्ट इज
चलिए अभी हम इसको एक बार और जो है पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपकी CW नोटबुक में लिखना है। ओके, तो फिर इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखिए, इफ आई वर एन डैश। सो यहाँ पे क्या आएगा, इफ आई वर एन एप्पल, अगर मैं एक एप्पल होता। सेकेंड इज गिविंग नोबडी जॉय, ठीक है, गिविंग नोबडी जॉय। थर्ड इज on a nice boy like me, on a nice boy like me. Fourth one is I would fall dash at once, I would fall down at once. Fifth वाला देखिए, and dash on a tree, so and grave on a tree. So students, here our question number 2 will be complete. मतलब हमने आज इसके वर्ड मीनिंग्स क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 जो है हमने समझा, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम अगले लेक्चर में अपने पढ़ेंगे। ओके, आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी के साथ वर्ड मीनिंग्स जो है आपकी CW नोटबुक में लिखना है। ओके, टिल देन, बाय एंड थैंक यू।